ओके, तो ये क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो, इफ वन डिपॉजिट 6,000 इन द बैंक, व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 3 ईयर? 3 सालों के बाद कितना? अब इसके मतलब 6,000 बैंक में रख रहे हैं हम लोग, और 3 साल के बाद कितना पैसा होगा ऐसा पूछ रहे हैं। अब इसमें कैसा है, दो ऑप्शन अवेलेबल है। एक, द इंटरेस्ट इज पेड आउट रेगुलरली, मतलब मान लो तुमने 6,000 रुपए बैंक में रखे और उसके ऊपर 200 रुपए तुमको मिल गए, तो पहला ऑप्शन क्या है कि 200 रुपए आपको दे दें, और फिर से मतलब 200 रुपए आपको दे दें, और अगले साल फिर से 6,000 के ऊपर जो भी ब्याज है वो आपको दें, इंटरेस्ट है जो दें। दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। मतलब जो भी पैसा कमा रहे हैं बैंक, मतलब इसके थ्रू जो पैसा आपको दे देगी, मतलब हर साल आपको दे रही है, खुद के पास नहीं रख रही। दूसरा ऑप्शन क्या है, कंपाउंडिंग। अब कंपाउंडिंग में क्या होता है, सपोज मान लो इस बार तुमने 6,000 बैंक में रखे और 2,200 रुपए आ गए, राइट? तो वो बैंक क्या करेगी, 200 रुपए देगी नहीं, अगले साल 6,200 पे इंटरेस्ट कमाएगी। तो हो सकता है कि वो इंटरेस्ट 250 हो जाए, है ना, क्योंकि वो 6,200 पे कमा रही है, 6,000 पे नहीं। पहले ऑप्शन में कैसा हो रहा था, 6,000 तुमने बैंक को दिए, 200 सपोज बैंक आपको दे रही है वापस। ओके, तो अगले साल भी कितना है, 6,000 के ऊपर इंटरेस्ट है, तीसरे साल भी 6,000 के ऊपर इंटरेस्ट है। ये फर्क है। इसमें कितना होगा, सपोज ये 0, ये 5, 4 और 6, तो अगली बार कितने पे इंटरेस्ट देगी बैंक, 6,450, मतलब पहले 6,000, फिर 6,200, फिर 6,450। मतलब इसमें आपका जो बेस अमाउंट है तो वो इंक्रीज हो रहा है, कंपाउंड हो रहा है। पहले ऑप्शन में ऐसा नहीं हो रहा था। ठीक है, ये समझ में आया फर्क? फर्स्ट ऑप्शन में आपको इंटरेस्ट दिया जा रहा है हर साल, और सेकंड ऑप्शन में वैसा इंटरेस्ट आपको नहीं दिया जा रहा है। नाउ इफ इट इज ट्रू, अपन क्या करेंगे, पहला ऑप्शन ये करके देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। ओके, तो कितना तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट है, लेट अस टॉक अबाउट जिसमें ऑप्शन वन। ओके, तो ऑप्शन वन कौन सा दे रहे हैं हम लोग, इंटरेस्ट जहां पे पे हो रहा है ना, इंटरेस्ट जहां पे पे हो रहा है, इंटरेस्ट इज पेड। आपको पैसे दिए जा रहे हैं, जो भी साल में ब्याज बैंक कमा रही है वो आपको वापस मिल रहा है। ओके, लेट अस डू दैट। ओके, तो कितना प्रिंसिपल अमाउंट है, हाउ मच इज द प्रिंसिपल अमाउंट? प्रिंसिपल अमाउंट इज ₹6,000, राइट? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ऊपर के क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे नीचे के टेबल में दिया था, 10%, 10% का ब्याज आपको मिल रहा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट मतलब बैच। ओके, तो कितना इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, 10%, है ना? 10% किसका, प्रिंसिपल अमाउंट का। तो 10% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बराबर, प्रिंसिपल मतलब नकद राशि आपने जो मेन राशि दी थी। ओके, तो 10% का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100, और प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है आपकी, 6,000। ये 0 0 कट, ये 0 0 कट, तो बचता क्या है फिर, 600 रुपए। तो 600 रुपए बैंक इंटरेस्ट के तौर पर बैंक आपको क्या कर रही है, दे रही है, राइट? अब ये 3 साल का, राइट? ये 3 साल का, 3 साल के लिए रखा है ना बैंक में तुमने, 3 साल के लिए। तो ये तो एक ही साल का हो गया ना, 1 साल का हो गया, 1 साल का इंटरेस्ट है ये। ओके, तो फॉर 3 इयर्स अपना इंटरेस्ट कितना होगा, फॉर 3 इयर्स टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3 सालों की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो दैट विल बी 600। ये 1 साल का है, लेकिन आपके पास 3 साल है, तो 1,800 रुपए। ओके, तो इज दैट योर क्या बोल सकते हैं, इंटरेस्ट? यस, टोटल इंटरेस्ट आपका इतना होगा। तो 3 सालों के बाद आपकी बैंक आपको कितना पैसा देगी? ओके, तो आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स बैंक विल गिव यू, बैंक विल गिव यू। ओके, तो कितना बैंक वापस देगी, टोटल मनी आपका, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ कोर्स, प्लस 3 साल का इंटरेस्ट, बराबर है? प्रिंसिपल अमाउंट और 3 साल का इंटरेस्ट ऐसा दोनों मिला के देगी। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है आपका, वो तो 6,000 है, और आपका 3 इयर्स का इंटरेस्ट कितना है, 1,800, राइट? और ये एडिशन कितना आ रहा है, 7,800। ओके, तो क्या ये आपके पैसे हैं, 7,800 देने हैं आपको? यस, तो 7,800 देने हैं आपको। आई होप इट इज क्लियर। ओके, तो इन शॉर्ट, इन शॉर्ट
अमाउंट इन एफडी कितनी होगी अपनी? एफडी में कितने पैसे दिए थे? 6,000 दिए। इंटरेस्ट कितना मिला ये पूरे सिचुएशन में? इंटरेस्ट 1800 का मिला खाली। टोटल मनी रिसीव्ड तो वो है 7,800। बराबर है? ओके, मेक सेंस। तो ये हो गया अपना तब अगर वो बैंक आपको पैसे दे रही है तो। हाँ, लेकिन अगर वो बैंक ये कर रही है, कंपाउंड कर रही है, मतलब इंटरेस्ट दे नहीं रही तुमको हर साल, खुद के पास ही रख रही है। इस ऑप्शन में कैसा हो रहा था, ये जो पैसे मिल रहे थे ना 600, पहला साल हो गया कि आपको ये 600 रुपए दे रही है बैंक, दूसरा साल हो गया फिर से 600 दे रही है, मतलब आपको पैसे दे रही है, मिल रहे हैं आपको पैसे वो। ओके, लेकिन सेकंड ऑप्शन में कैसा है, वो पैसा वापस नहीं कर रही है। ओके, तो वो अपन ऑप्शन 2 देखते हैं अभी। ऑप्शन 2 का कैलकुलेशन कैसे करेंगे अपन? ओके, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 में क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट दिया नहीं जा रहा है, इंटरेस्ट को वापस ऐड किया जा रहा है, कंपाउंडिंग हो रही है। इंटरेस्ट इज एडेड बैक, इंटरेस्ट इज एडेड बैक, कंपाउंडिंग हो रही है आपकी। ठीक है। ओके, तो इसके अंदर सबसे पहले अपन प्रिंसिपल अमाउंट देखें। चल, कितना प्रिंसिपल अमाउंट है? प्रिंसिपल अमाउंट सेम है राइट, ऑप्शन 2 में कितना है वो? 6,000 रुपये। और पहले साल आपका इंटरेस्ट किस पे होगा? चलो पहले साल की बात करते हैं अभी, राइट, लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट ईयर। पहला साल जब खत्म होगा तब, अगर जब पहला साल खत्म हो रहा है तो आपका ये कितना है, क्या बोल सकते हैं, इंटरेस्ट कितना होगा? ओके, तो इंटरेस्ट कितना होगा? दैट विल बी 10% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। सही है ना? कितना है आपका प्रिंसिपल अमाउंट? परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल अमाउंट 6,000 रुपए का है। ओके, कैन वी कैंसिल समथिंग? यस, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो बच कितना रहा है? 600 बच रहा है। ओके, तो क्या 600 आपका इंटरेस्ट है? हाँ, 600 आपका क्या है, इंटरेस्ट है। अभी आपकी न्यू अमाउंट कितनी हो जाएगी? न्यू अमाउंट कितनी हो जाएगी? क्योंकि 600 वो ऐड करने वाले हैं बेस अमाउंट में और फिर उसको यूज करेंगे सेकंड साल के लिए। ओके ठीक है, तो एक काम कर लेता हूं मैं, इसको नीचे ले लेता हूं, प्रिंसिपल अमाउंट मेंशन करता हूं मैं यहीं पे। ठीक है। ओके, अभी सेकंड साल का लेंगे, लेकिन उसके पहले अपन क्या लेंगे, टोटल अमाउंट। ओके, तो अभी न्यू अमाउंट कितनी है आपकी? न्यू अमाउंट कितनी है? ओके, तो न्यू अमाउंट है आपकी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और वो कितना है? प्रिंसिपल की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो है 6,000 रुपये, और इंटरेस्ट की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो है 600 रुपये। कितना होगा ये? 0 0 6 6,600। ओके, तो ये हो गया आपका पहले साल का। ओके, नाउ कैन वी डू इट फॉर द सेकेंड ईयर? ओके, तो सेकेंड ईयर के लिए हम लोग कर लेते हैं। ओके, अभी आपकी अमाउंट कितनी होगी? अभी आपकी अमाउंट कितनी होगी? अभी 6,000 प्रिंसिपल अमाउंट नहीं होगी, अभी प्रिंसिपल अमाउंट ये होगी 6,600। ओके, तो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, तो हाउ मच इज द न्यू प्रिंसिपल अमाउंट? प्रिंसिपल अमाउंट इस बार 6,000 रुपये, 6,600। बराबर है, 6,600 अपन ने लिख दी प्रिंसिपल अमाउंट। इंटरेस्ट कितना होगा अभी? लेट अस कैलकुलेट। इंटरेस्ट उसी तरीके से निकालना है जैसे पहले निकाला था, TEREST, इंटरेस्ट ऑफ, ओके, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10% ऑफ प्रिंसिपल। ओके, तो कितना है प्रिंसिपल तुम्हारा अभी नया अमाउंट? तो दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6,600। ओके, कुछ कैंसिल होता? यस, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, कितना आ रहा है फिर? 616। ओके, तो इस बार इंटरेस्ट ज्यादा है राइट? पहले के क्वेश्चन में क्या हो रहा था,
पहले के क्वेश्चन में इंटरेस्ट आपका सेम था तीनों साल, क्यों? क्योंकि आपका प्रिंसिपल अमाउंट चेंज नहीं हो रहा था, वैसा ही रह रहा था, क्योंकि वो 600 रुपये आपको दे रहे थे, इसमें ऐड नहीं हो रहा था, वो इट वॉज नॉट गेटिंग एडेड। लेकिन इस बार कैसा है, वो 600 रुपये दे नहीं रहे आपको, 600 रुपये 6000 में ऐड करके वो प्रिंसिपल अमाउंट बोल के वो यूज कर रहे हैं। ओके, तो इंटरेस्ट कितना है आपका? 660, राइट? तो अभी न्यू अमाउंट कितनी होगी आपकी? ओके, न्यू अमाउंट की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसमें ऐड करना पड़ेगा आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, करेक्ट? ओके, लेट अस डू दैट। ओके, तो कितना प्रिंसिपल अमाउंट है आपका? 6000। और कितना आपका ये है इंटरेस्ट अमाउंट कितना है? 660। ओके, तो आंसर कितना आ रहा है फॉर दिस? इट इज 6660। ठीक है, ये हो गया आपका, करेक्ट? 660 कि नहीं? देखो, जीरो तो जीरो ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा, और 6। इज दैट द न्यू अमाउंट? क्या ये नई अमाउंट है? नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट 6000 नहीं है ना, प्रिंसिपल अमाउंट ये है 6600, ये लेना चाहिए। ओके, ठीक है, तो दैट मीन्स अपना ये नंबर गलत है। कितना प्रिंसिपल अमाउंट है? नया प्रिंसिपल अमाउंट लेना पड़ेगा ना भाई, 6600, और उसमें कितना ऐड करना है आपको? इंटरेस्ट 660। 660 को ऐड करने के बाद नंबर कितना होगा? 0। 6, 6 + 6 12, 1 कैरी, 7, 7260। ओके, नाउ कैन वी फाइंड द थर्ड वन? थर्ड केस भी ढूंढ ले। ओके, तो अगर हम लोग थर्ड केस को ढूंढ ही रहे हैं, मुझे लगा था ऊपर केस में हो जाएगा, बट ठीक है यार, थर्ड ईयर, ठीक है, तो तीसरे साल का देख। तीसरे साल का प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा अभी? दिस वन, दिस इज द न्यू प्रिंसिपल अमाउंट नाउ, ये लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ले लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है अभी? ओके, तो द न्यू प्रिंसिपल अमाउंट इज कमिंग आउट टू बी 7260। ठीक है, अभी इंटरेस्ट ले लें। इंटरेस्ट, ओके, तो इंटरेस्ट कितना लेना है? 10% लेना है, किसका? प्रिंसिपल का। ओके, तो 10 डिवाइडेड बाय 100, और प्रिंसिपल अमाउंट कितनी लेनी है? 7260, राइट? ओके, तो कैन वी कैंसिल समथिंग? जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, तो इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 726 आ रहा है। दिस इज योर इंटरेस्ट। ओके, कैन वी कैलकुलेट द न्यू अमाउंट? न्यू अमाउंट निकाल ले। न्यू अमाउंट कितनी होगी? दैट विल बी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, बराबर है? ओके, तो लेट अस पुट द वैल्यू। कितनी प्रिंसिपल अमाउंट आपकी? 7260, और उसमें कितना ऐड करना है? 726, और वो कितना होगा? 7986। ओके, तो ये आपकी नई अमाउंट है, ठीक है। चलो, अभी ये क्लियर हो गया। तो इसमें आपको लास्ट में कितने पैसे मिल रहे हैं? लास्ट में टोटल मिला के 7986 मिल रहे हैं, और पहले वाले में कितने मिल रहे थे? टोटल 7800 मिल रहे थे, राइट? ओके, तो वो दिक्कत है। इसका मतलब ज्यादा पैसा किसमें मिल रहा है? इसमें मिल रहा है 7986 मिल रहा है, इसमें इसमें 7800 मिल रहा है। ठीक है, तो कंपाउंडिंग में ज्यादा पैसे मिलते हैं। ये आपके पहला कैलकुलेशन जहां पे इंटरेस्ट पेड है, और ये दूसरा कैलकुलेशन जहां पे कंपाउंडिंग हो रही है, ये बात, ठीक है।